अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 7 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक हिकायत पढ़ाया है सफ़ा नंबर 78 पे करानी उर्दू में। हिकायत बहुत मशहूर हिकायतों में से एक है और आपको पता हो हिकायत में कैसे क़स्से जाते हैं जिसमें कोई अखलाक़ी सबक पोशीद है। बहुत सी हिकायत मौजूद हैं, उनसे एक ये है। इसके मुताबिक हमने आज बुलंद खानी की, ठीक है। इस सबक में कुछ इस तरह से बताया गया है कि बादशाह था जिसका नाम क़ैबार था। शिकार की तरह हिरन का पीछा करते करते वो तो जंगल में अपने लश्कर से बिछड़ा। भूख लगी थी उसको। चलता चलता एक जगह पे उसको कुछ थप्पे नजर आए। देखा दो तीन उनके पुराने खेमे नजर आए। वहाँ जाकर उसने आवाज़ दी कि अगर किसी को मेहमान की ज़रूरत तो हाजिर है। एक बूढ़ी औरत वहाँ निकली खेमे से बाहर। उसने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और उसको कहा कि तशरीफ़ लाइए, और घर में जाकर घर में जो खाना पकाता हुआ जो भी बचा हुआ था वो उसके आगे पेश कर दिया। थोड़ी देर सुस्तानी की जब वो लेटा तो उस औरत ने अपनी बेटी से कहा, आवाज़ देकर कहा कि गाय का दूध दो लो ताकि हम मेहमान की तवाज़ो कर सकें, खातिर कर सकें। उसकी बेटी जो थी वो तकरीबन 12 बरस की थी, समझदार थी, खूबसूरत थी। जब वो गाय का दूध होने लगी तो बादशाह ने देखा तो हैरान हुआ कि इतने मकदार में दूध है। तो जल्दी दिल में सोचने लगा कि लोग हमारे इंसाफ करम के सहारे इस जंगल के हवा में पड़े हैं, तो इन लोगों को एहसास हमें हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो दूध बादशाह की खदमत में पहुँचा देना है, तो उनका भी नुकसान नहीं होगा और शाही ख़जाने में इस दूध की कीमत से कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर उसने फैसला किया और शहर जाकर उसका सिपाही नाफिज करूँगा जिसकी मुसाफिर में उनका दूध बादशाह काहे से करार पाए। सुबह हुई तो माँ ने अपनी बेटी को जाकर कहा गाय का दूध दो लो। लड़की जब माँ उनके मुताबिक गई तो वहीं से चिल्लाई, अम्मा अम्मा उठो और दुआ करो, हमारे बादशाह के नीयत पे फतूर आ गया। ये सुनने के बाद बहुत हैरान उसने दिल में सोचा कि रात का जो वाक़या था एक दिन का दूध कैसा करार लूँगा, कैसे फ़ा करोगी। ये सोचा था कि भैया उठ खड़ी हुई और बहुत बुरा दस्ते लगी। जब वो दुआ से फारिग हो गई तो उसने बताया कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। उसने आप दिया हमारी गैस रोज़ाना सुबह दूध देती है, इससे बहुत कम है, क्योंकि कोई और बात ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो इसने समझ लिया कि इसका सबक सिर्फ बादशाह ये है कि बादशाह की नीयत में ख़राब हुई, क्योंकि जब बादशाह की नीयत में ख़राबी आती है तो फिर ऐसे ज़मीन से खैरों पर खत खा देता है। तो हमारे घर तो जाने की वजह से कमी और नुकसान वाक़ है। तो जब बादशाह की नीयत नेक होती है तो खुदा ज़मीन पर खैर और बरकत करता है। हर चीज़ अफराद फ़ायदा नज़र आता है। सिर्फ कई बार बोला सच करके तुम्हारी वजह से मुझे बड़ी तंगी हुई। मैंने अपनी बुरी नीयत से बाबा को इज़ारा न ख्याल से दरगुजर किया। अब जब लड़के दोबारा से हुआ तो उसे पता चल गया कि बादशाह की नीयत जो है ठीक होगी। उसको फिर बादशाह को इसे नेक नीयत की वजह से नौशेरों का सा बेटा नसीब। ठीक है, इस कहानी और इस हिकायत के मुताबिक यानी हमारी अमाल का दारोमदार नीयत पर पड़ता है। इससे भी हमें वाज़ेह जैसी हमारी नीयत होगी वैसा ही हमें उसका अजर भी होगा। इस सबक का अकॉर्डिंग यहाँ सरगर्मियाँ दी गई। सवाल नंबर 1 है, क़ैबार बादशाह अपने लश्कर से कैसे बिछड़ गया। आपके ख़्याल में क्या बुढ़िया और उसकी बेटी को इल्म था कि इसकी मुसाफिर बादशाह है या नहीं। लड़की को दूध देता देखकर बादशाह को क्या ख्याल आया। लड़की को बादशाह की नीयत में फतूर आने का अंदाज़ा कैसे हुआ। क़ैबार बादशाह की तबाह क्या नतीजा निकला। ठीक है, ये सारे 5 सवाल हैं। पाँचों सवाल आपको सबक अच्छी तरह से पढ़कर और उसके जवाब देने हैं। आपकी कॉपी में तारुफ़ी सफ़ा बना के और इंडेक्स में चैप्टर करना है। अब इसके अलावा आप लोगों को हिकायत का मरकज़ी ख्याल जो सबक आप पढ़ेंगे इसका मरकज़ी ख्याल जो मेन बात इसमें बताइए वो बताना है। अच्छा, यहाँ पर ये 6 अल्फाज हैं, मेहमान, सस्ताना, खैर बरकत, तवाज़ो, नीयत, दुआ। इन 6 अल्फाज के जुमले आप लोगों को अपने अल्फाज में। अब यहाँ नीचे देखें आप तदवीन है। तदवीन बाज़ औक़ात आपकी गुफ्तगू और कहने में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे
तहरीर की जो खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उन अल्फाज को हज़फ करना, उन अल्फाज को तहरीर में से निकाल देने को तदवीन है, ठीक है, निज़ाम के अल्फाज को। अब यहाँ पे कुछ जुमले दिए हैं, जैसे पहला जुमला है यहाँ पे हाजी हाथी ज़मज़म का पानी है। जब आप पानी को कहते हैं तो पानी आगे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, दुरुस्त लफ्ज़ क्या होगा, हाजी हाथी ज़मज़म। सफ़र नंबर 82 पे आप देखें, पहला जुमला दिया हुआ है, ये सबसे क़दीम तरीन इमारत है। इसका सही जुमला हुआ, ये सबसे क़दीम तरीन, सबसे नहीं आएगा इसमें, ये क़दीम तरीन इमारत है। वो सरेराह सड़क पर खड़े हैं, आप क्या लिखें, वो सरेराह खड़े। चांद रात की रात को बाज़ारों में बहुत चहल पहल, चांद रात को बाज़ारों में बहुत चहल पहल। बेफजूल बातें मत करो, फजूल बातें मत करो। तुम बिला वजह खामखा मुझे तंग कर रहे, तुम बिला वजह मुझे तंग कर रहे। सब अहले मोहल्ला ने मिलकर मोहल्ले के मसाइल हल किए, अहले मोहल्ला ने मिलकर मोहल्ले के मसाइल किए। गरीबों की मदद कार्य सवाब का काम है, गरीबों की मदद कार्य सवाब है। मैं बखैर हूँ, आप कैसे हैं, मैं बखैर हूँ, आप कैसे हूँ। आपके ज़िम्मे कितना पिछला बकाया है, आपके ज़िम्मे कितना बकाया है। 14 गज की तकरीर के मौके पर मुझे तकरीर करनी है, 14 गज की तकरीर के मौके पर तकरीर करवानी है, ठीक है। 14 गज की तकरीर पर मुझे तकरीर करनी है, ये सही जुमला है, ठीक है। ये सारे काम आप लोगों को अपनी स्कूल की कॉपी में करना है। तो क्या जुमला है,